नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। दोस्तों, एक छोटा बच्चा होता है, जब वो किसी भी लैंग्वेज को सीखता है, सुनता है, तो उस समय उसको वो लैंग्वेज थोड़ी सी अटपटी लगती है, लेकिन जब वो दिन रात उसको सुनने लग जाता है तो उसको वो अच्छे से आने लग जाती है। उस लैंग्वेज को, उस भाषा को वो बोलने लगता है। अगर कोई भारत में जन्मा हुआ बच्चा किसी ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर भेज दिया जाए तो वहां पर जाकर वो इंग्लिश आसानी से सीख सकता है। वो यूके के अंदर या फिर यूएसए के अंदर अगर जाता है तो वहां पर भी वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, क्योंकि जैसे ही बचपन के बाद में उसके अंदर समझदारी आई तो उन्होंने उन आदतों को अडॉप्ट कर लिया। क्या नॉर्थ कोरिया के जो सैनिक है वो बच्चे हैं? जी हां, नॉर्थ कोरिया के जो बच्चे हैं यानी कि सैनिक हैं, माफ कीजिएगा कि वो बच्चे नहीं हैं, वो हैं तो सैनिक, लेकिन बच्चों जैसा बिहेव उनके अंदर देखने को मिल रहा है। हाल ही के अंदर 10,000 से अधिक सैनिक नॉर्थ कोरिया के भेजे गए थे रशिया के अंदर, और रशिया के अंदर भेजा गया था ताकि वो यूक्रेन के साथ में युद्ध लड़ सके। कुर्ज एक जगह है जहां पर उनकी तैनाती की गई है, लेकिन हाल ही के अंदर यह सामने आया कि उनको एक एडिक्शन लग गया, और वो था पोर्नोग्राफी का एडिक्शन। उनको नया नया चस्का लगा। शेर के मुंह में खून आया। खून कैसे? खून चखा उसने, और जैसे ही खून चखा तो ऐसे लगा कि यार अब शिकार करने की जरूरत है। यही हुआ है नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के साथ में। अपने देश के अंदर नॉर्थ कोरिया के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर थे, उस बंदिश से जब वो बाहर आते हैं तो ये देखते हैं कि आखिरकार दुनिया के अंदर चल क्या रहा है। और सबसे पहले उन्होंने अश्लील जो फिल्में हैं इनको एक्सेस करना शुरू किया। लेकिन आखिरकार ये जानकारी उनके पास में पहुंची कहां से? ये जानकारी सामने से निकलकर कहां से आई? किसने ये जानकारी दी कि वो नॉर्थ कोरिया के सैनिक जो कि रशिया के अंदर तैनात हुए हैं, आखिरकार उनको पोर्नोग्राफी देखने की आदत लग चुकी है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया के अंदर अनरेस्ट्रिक्टेड इंटरनेट जो है वो अलाउ नहीं है, जबकि रशिया के अंदर अनरेस्ट्रिक्टेड जो इंटरनेट है वो आराम से एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के चलते उन्होंने पोर्नोग्राफिक कंटेंट को एक्सेस करना शुरू कर दिया। फाइनेंशियल जो टाइम्स है उन्होंने इसका एक जवाब भी दिया कि रिसेंटली पोर्नोग्राफी के एडिक्शन के अंदर वो अब दिन रात लग गए। उनका एक कहना है कि हमें अब काम के अंदर मन नहीं लगता है। आप लोग को पता होगा कि मैं पोर्नोग्राफी का जो 100 डेज का चैलेंज है कि कैसे एडिक्शन से बाहर निकले, उसमें जो तमाम लोग जुड़े हुए हैं वो कई बार ये कहते हैं कि सर हमारा काम के अंदर मन नहीं लगता है। किसी भी काम को करते हैं तो 5-6 दिन, एक सप्ताह ज्यादा हम लोग कर नहीं पाते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ में कर नहीं पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो प्लेजर, जो डोपामिन उनको मिल रहा था, वो डोपामिन उनको हार्ड वर्क के अंदर नहीं मिल पाता है, और उसी की तलाश के अंदर वो वापस से उस हार्ड वर्क के काम को छोड़ देते हैं और पोर्नोग्राफी के एडिक्शन में चले जाते हैं। ऐसा ही कहना है नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का। वो कह रहे हैं कि अब हम लोग जो है वो युद्ध नहीं लड़ेंगे, हमारा मन नहीं लग रहा है युद्ध लड़ने के अंदर, क्योंकि हम लोग पोर्न जो है वो फोन के अंदर देख रहे हैं। तो पोर्नोग्राफी एक्सेस उनके द्वारा हो रहा है। लेकिन आखिरकार ये जानकारी कैसे मिली? आगे बढ़ने से पहले हमारा ये जो कोर्स है इसको आप कम मत समझिएगा। हो सकता है कि अभी हमारा मजाक उड़ाया जा रहा होगा, हो सकता है कि आपका मजाक भी उड़ाया जा रहा होगा, या आप समझ नहीं पा रहे होंगे। जिस समय हमने पोर्नोग्राफी के इस कोर्स को लॉन्च किया था, उस समय बहुत से विद्यार्थी ये कहते थे, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि सर क्या वाकई में ये टेक्निक्स काम करेंगी? कोई पोर्नोग्राफी को गलत नहीं बताता है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये सब कॉन्शियस माइंड को जिस तरीके से डिस्टर्ब करता है, आपके कंसंट्रेशन और फोकस के धज्जियां जिस तरीके से उड़ाता है, उससे आप लोग समझ जाइए कि ये एक दिन आपको ले डूबेगा। ये आपके दिमाग के अंदर जो इनोवेटिव आइडियाज आते हैं उसको ब्लॉक कर देता है। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप पोर्नोग्राफी कंटेंट को देखना बंद कीजिए, क्योंकि वो एक दिन आपको सफल होने से रोक देगा। इसीलिए मैंने 100 डेज का चैलेंज आप लोगों के लिए लेके आया था, 100 दिन का चैलेंज, लगभग 3-3.25 महीने का ये चैलेंज, जिसको मैं डेली लाइव आकर टेक्निक के साथ में आप लोगों को समझाता हूं कि आप इसको देखना बंद कर दीजिए। आप इन टेक्निक्स को समझिए, आप इस 100 डेज के चैलेंज के साथ में जुड़िए। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है, जिससे डिस्काउंटेड प्राइस में आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, और वाकई में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं आप लोगों से वादा करता हूं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। नॉर्थ कोरिया सोल्जर जो है वो रशिया के अंदर क्या कर रहे हैं? पोर्नोग्राफी का मजा ले रहे हैं। 10,000 से अधिक जो सैनिक है वो वहां पर तैनात किए गए। 2 साल से ज्यादा बीत चुके हैं आज रशिया और यूक्रेन के युद्ध को, लेकिन वो रिजल्ट सामने नहीं निकल कर आ रहा है। इसलिए रशिया ने बात की नॉर्थ कोरिया से कि आपके सैनिक जो है वो हमारे यहां पर भेजो। सैनिक आए भी, लेकिन अब उनका ध्यान जो है वो भटक चुका है, डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। एक बच्चा जिस तरीके से किसी गेम को, जैसे पबजी एक गेम आया था, उसको वो खेल कर उसके हैबिट्स के अंदर आ गए थे, है ना। कई बच्चे जो थे, कई स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने अपनी एजुकेशन को छोड़ दिया था, है ना। यहां तक कि वो अपने घर वालों को परेशान करते थे,
तो वो एक गेम का एडिक्शन लग चुका था, नया नया गेम आया था मार्केट के अंदर। वैसे ही वो जो नॉर्थ कोरिया के लोग हैं, सोल्जर्स जो हैं, उन्होंने पहली बार इस तरीके से इंटरनेट को यूज किया है। जब आप चाइना के अंदर जाएंगे तो वहां पर यूट्यूब काम नहीं करता है, जहां पर हम लोग दोनों आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, अभी तो वन वे ही है। लेकिन चाइना के अंदर ऐसा नहीं है, चाइना का खुद का यूट्यूब चैनल है, लेकिन वहां पर इंटरनेट के ऊपर इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नॉर्थ कोरिया के अंदर पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्शन है, वहां पर केवल और केवल कुछ एक साइटें जो हैं या गवर्नमेंट की साइट्स ही ओपन होती है, इसके अलावा और कुछ भी वहां पर नहीं होता है। नॉर्थ कोरिया जैसा डिक्टेटर एक कंट्री, अगर डिक्टेटर हो उस कंट्री के अंदर, तो कैसे फिर वहां पर इंटरनेट चल सकता है? तो यही हुआ है कि नॉर्थ कोरिया के लोग जैसे बाहर निकले हैं तो आज वो पोर्नोग्राफी को एक्सेस कर रहे हैं। ये बताया किसने? अमेरिका ने। जब ये देखा, अमेरिका के जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उनको जब ये पता चला कि इस एरिया के अंदर पोर्नोग्राफिक कंटेंट ज्यादा सर्च किया जा रहा है, तो उन्होंने फिर बात की रशिया से कि आखिरकार ये क्या चल रहा है वहां पर, इतने सारे फोनों के अंदर वहां पर पोर्नोग्राफी को एक्सेस किया जा रहा है। तो रशिया ने कहा कि हमने तो इनको लड़ने के लिए बुलाया था, अब ये बेसिकली लड़ाई को छोड़कर ये कह रहे हैं कि हमारा तो मन नहीं लगता है लड़ाई के अंदर, हम तो फोन देखेंगे। तो ये एडिक्शन है। रशिया कह रहा है कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसके अंदर, हमको अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय के अंदर हम लोग नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को वापस अपने देश के अंदर भेज देंगे, क्योंकि हमने तो लड़ने के लिए उनको बुलाया था, ना कि कंटेंट देखने के लिए। ठीक है। लेकिन जैसे आप लोग यहां पे ट्विटर पर देख सकते हैं, एक्स प्लेटफॉर्म पर, कि आई यूजुअली रिलायबल सोर्स टेल मी दैट द नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स हु हैव डिप्लॉयड to Russia have never had unfettered access to the internet before. As a result, they are going on pornography. ठीक है, तो ये बात है। नॉर्थ कोरिया के अंदर लाइफ कैसी है? बहुत रेस्ट्रिक्टेड लाइफ है। वहां पर ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ लाइफ भी नहीं है। तो आप वहां के जो तानाशाह हैं उनके बारे में कुछ ना तो बोल सकते हैं, ना कुछ लिख सकते हैं। वहां पे फ्रीडम के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसलिए जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनसे लोग काफी परेशान रहते हैं, कुछ लोग परेशान रहते हैं और कुछ लोगों को आदतें पड़ जाती हैं। नॉर्थ कोरिया के अंदर जिस तरीके से डिक्टेटरशिप चल रही है, वहां पर कोई भी अधिकार या राइट्स की, जैसे आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 19 देखिए, आर्टिकल 21 देखिए, कितने सारे फ्रीडम ऑफ स्पीच हमको मिले हुए हैं इसके अंदर, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी हमको मिला हुआ है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब वो पहली बार गए तो उनको ये चस्का लग गया। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छी तरीके से रीप्रोग्राम कर सकते हैं अगर हमारे इस कोर्स के साथ में जुड़ते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपको मदद करेगा रिकॉल करने में। इंफॉर्मेशंस जो आपके दिमाग में रजिस्टर होती हैं वो डिस्ट्रैक्शन के कारण रजिस्टर नहीं हो पाती हैं, और जब तक इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रजिस्टर नहीं हो पाएंगी आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे उसको। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने जीवन से, अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दीजिए। और वो डिस्ट्रैक्शन क्या है? वो है पोर्नोग्राफी। आपसे नहीं हो पा रहा है तो हमारे साथ में जुड़िए। 100 डेज का हार्ड चैलेंज है, जिसमें चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप लोग 100 दिनों के अंदर या इस चैलेंज को जैसे कंप्लीट करेंगे तो लाइफ में जरूर कुछ हासिल कर जाएंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। लेकिन आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप में से कितने लोग हैं जो कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं? तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।